हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है या ऐसी प्रॉब्लम है कि सामने वाला जो बंदा होता है वो हमें एकदम नॉर्मल लगता है। देखने से बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन का जो डिप्रेशन जिसको होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं या फिर हमारी क्या भूमिका होती है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिप्रेशन का जो रोगी होता है या जिसको डिप्रेशन होता है वो सबसे पहले उसके साथ में क्या क्या होता है उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके साथ में होता है, सबसे पहले उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, यानी कि वो ढंग से सो नहीं पाता है। उसको जो चीज़ की प्रॉब्लम होती है उसके दिमाग में वो बातें बहुत ही गहराई से घूमती रहती है और उसको वो नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। या तो वो रात को ढंग से सो ही नहीं पाएगा, या फिर सो जाएगा तो फिर रात को 2-3 बार 4 बार उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, वो बार बार जागेगा या अर्ली मॉर्निंग में जाग जाएगा, मतलब वो ढंग से सो नहीं पाएगा। उसके बाद में दूसरी बात है वो खाने पीने की उसकी रूटीन वो ख़राब हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगेगा या फिर खाना बिल्कुल ही खाना कम कर देगा। तो ये भी डिप्रेशन की पहचान होती है। उसके बाद डिप्रेशन जिस व्यक्ति को होता है वो व्यक्ति थोड़ा गुमसुम सा रहने लगता है और सामाजिक चीज़ों में भाग लेना कम कर देता है। सबसे वो कटा रहता है और अपने आप को अकेला रहना ज़्यादा अच्छा फील करता है। इसके बाद में डिप्रेशन जिसको भी होता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा मिलना जुलना लोगों से पसंद नहीं करेगा और वो अपने आप को लोगों से बचाने की कोशिश करेगा और उसका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। वो ज़्यादा लोगों के सामने या 5-7-10 लोगों के सामने वो बोल ही नहीं पाएगा, या उसका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाएगा कि उसको बात करने में भी झिझक होगी और कई बार उसको बैठे बैठे ही पसीना भी आने लगेगा और बार बार उसको प्यास लगेगी, उसका गला सूखेगा। और अगर इस तरह से किसी इंसान में ये लक्षण हमें दिखें तो ये सारे के सारे लक्षण हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। तो ऐसे मामले में ऐसा व्यक्ति कहीं भी अपने को मिल सकता है, अपने आसपास या अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में। तो कोई भी इंसान जब ऐसी दौर से गुज़र रहा हो तो उसके साथ में हमें उस इंसान पे विशेष निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान कई बार बहुत गलत स्टेप भी उठा देते हैं। तो कोई भी इंसान जो डिप्रेस होता है उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए कि वो किस समस्या से गुज़र रहा है। उसको थोड़ा विश्वास में लेके उससे बात करें तो हमें पता लगता है कि वो किस समस्या से गुज़र रहा है। और ऐसे किसी व्यक्ति को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कोई हमारा साथी हो या हमारा जो दोस्त हो ऐसी दौर से गुज़र रहा हो तो उसके पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ये ऐसी स्थिति से ये जो भी बंदा है या कोई भी बंदी है ऐसी दौर से गुज़र रही है। तो किसी भी डिप्रेशन वाले व्यक्ति की ये पहचान होती है और किसी को भी हम इस स्थिति में पाते हैं तो हमें उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए और जो भी उनके जो क्लोज रिलेटिव है या उसके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको बताना चाहिए ताकि वो उसके संपर्क में रहें। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के डिप्रेशन में है या नहीं है उसकी लक्षणों के आधार पर हम पता कर सकते हैं। और ऐसे ही किसी व्यक्ति को लगातार काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो उसे फैमिली में ही उससे अच्छे से बात की जाए या उसको अच्छे काउंसलर के पास ले जाकर उसकी काउंसलिंग की जाए। और कई बार जो डिप्रेशन किसी का अगर ज़्यादा लेवल का नहीं होता, अगर कम ही उसको डिप्रेशन है तो वो काउंसलिंग से बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार अगर गहरा डिप्रेशन है तो उसको मानसिक जो रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास भी ले जाया जा सकता है और ऐसे 4-6 महीने की दवाई दी जाती है, उससे वो ठीक भी हो जाता है। तो हम थोड़ा अवेयर रह के और किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम में थोड़ी हेल्प करते हैं तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो कोई भी स्टेप उठा सकता है और वो जो डिप्रेशन उसको है अगर उसको सही से ट्रीट भी नहीं किया जाए तो आने वाले टाइम में उसको और बड़ी जटिल मानसिक समस्याएं हो सकती है। तो ये था डिप्रेशन के किसी व्यक्ति की पहचान करना और उसकी कैसे सहायता करना है उसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।